अभ्यास एक वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम आज प्रश्नावली 1.1 हल करने वाले हैं। उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसको प्रश्नों के आधार पे देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथ्म मतलब प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पहला प्रश्न है 135 और 225। एक 135 और 225। एक 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए कौन बड़ा है। तो 135 और 225 में 225 बड़ा है, तो 225 को हम भाज्य इस प्रकार से लिखते हैं। अब 135 और 225 को जब 135 और 225 में 135 का भाग देंगे तो लगभग इस एक बार ले जाने पर यहाँ पे 225, अब 135 को घटाएंगे तो 0 और यहाँ पे 9 बचा। यहाँ पे एक प्रक्रिया हो गई जिसमें 225 में हमने 135 का भाग दिया एक बार में और 90 शेषफल आया, ये शेष। इस प्रकार पहला प्रोसेस है उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूले के रूप में A बराबर बी क्यू प्लस आर। बी जो होता है सिंपल ढांचे के रूप में देखें तो यहाँ पे ए यहाँ और बी क्यू और यहाँ पे जो शेषफल के रूप में आता है उसको आर। इस प्रकार से अगर इस प्रोसेस का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखें तो 225 बराबर बी का मान है 135, क्यू का मान है 1 प्लस आर का मान है 90। इस प्रकार पहले प्रक्रिया का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आगे तब तक बढ़ाना होता है जब तक आर का मान 0 न हो जाए। आर का मान जब 0 हो जाता है तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बंद कर देते हैं और जो बी का मान होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे 90 जो शेषफल बचा, अब 90 से पुनः भाग देंगे इस 135। जब 90 से 135 में भाग देंगे तो 90 दूना 180 अधिक हो जाएगा, मतलब एक बार में ये भी। तो 135 माइनस 90, तो यहाँ पे 5 और 4, 135 में से 90 घटाने पे यहाँ 45 बचा। अब 45 दूसरे प्रोसेस का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखें तो 135 बराबर 90 गुणे 1। यहाँ पे b का मान है 90 और q का मान है 1 प्लस r का मान है 45। इस प्रकार से पहले प्रोसेस में r का मान 90 और दूसरे प्रोसेस में r का मान 45 आया। मतलब अभी हमें आगे भी इस प्रोसेस को करते रहना है क्योंकि r का मान 0 नहीं आया है। अगली बार में 45 से भाग देंगे इस 90 में, 45 दूना 90, मतलब ये दो बार में पूरा का पूरा भाग चला गया। यहाँ पे ये शेषफल 0 बचा। अब तीसरे प्रोसेस का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में 90 ए का मान है, बी का मान यहाँ पे 45 गुणे 2
+0। यहाँ पे r का मान 0 हो गया, मतलब हमें यहीं तक भाग देना था। इस 0 का मतलब हो गया कि इस प्रोसेस को अब बंद कर देना है। अब हमें ये जो b का मान प्राप्त हुआ है यही इन दोनों का मसा है। अतः HCF = 45। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे हम HCF को ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए अगर छोटा प्रश्न देखें तो जैसे 13 एक छोटा अंक है, इससे अधिक समझ में आएगा। 13 में हमें भाग देना है 6 से। 13 में 6 से भाग देना है हमें। 6 दूना 12, ये 2 बार गया 12। यहाँ पे शेषफल बचा 1। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में A = BQ + R। अगर A = BQ प्लस याद न हो, BQ + R याद न हो तो इसे लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य है हमारा 13, भाजक 6, भागफल है 2 प्लस शेषफल है 1। इसी प्रकार से अब अगले प्रोसेस में हमें 1 से भाग देना होगा 6 से। 1 से जब भाग देना हो तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि यह अभाज्य संख्या है, इसका मसल नहीं होगा, या फिर दूसरी कोई संख्या हो। 6 और 13 का कोई मसल नहीं होता है, एक ही इसका अकेला केवल मसल होता है। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आसानी से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब इसको हल करते हैं। अब अगले प्रश्न दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको माना कोई धन पूर्णांक a है, कोई धन पूर्णांक a है और यहाँ पे प्रश्न में दिया था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा प्रश्न में जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो a बराबर होता है BQ + R। a बराबर BQ + R से यहाँ से b का मान आ गया 6, b का मान 6 आ गया, q का मान q है और r का मान यहाँ से हमें पता चल रहा है। r का मान है, अगर r का मान हम ले 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे विषम पूर्णांक की बात किया है तो विषम पूर्णांक में 1, 3, 5 ही आएंगे, इसलिए r का मान हम इतना लिए क्योंकि 0, 2, 4 तो सम हो जाएंगे, विषम पूर्णांकों में केवल 1, 3 और 5 ही आएंगे। तब यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
जब a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर जब होता है तो यहाँ पे 0 से बड़ा r तथा r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। b r से बड़ा और r हमेशा b से छोटा होगा तभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, नहीं तो वो जब शेषफल बड़ा हो जाएगा तब हमारा भाग आगे की प्रक्रिया में रहेगा। इसलिए हमेशा शेषफल जो है भाजक से छोटा होता है। तब यहाँ पे b बराबर 6 तथा r बराबर 0 रखने पर यहाँ पे एक तरह से और देख सकते हैं, क्योंकि b का मान 6 है तो हमें r का मान b से छोटा ही लेना है और r का मान 0 से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हमें r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही ले सकते हैं और 0 से बड़ा ही लेंगे क्योंकि हमें 0 से बड़ा लेना है और 6 से छोटा, तो यही संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। तब यहाँ से a बराबर बी क्यू प्लस आर से जब हम b का मान 6 और r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 0, पुनः r बराबर 1, तब r बराबर जब 1 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1, r बराबर 2, तब a बराबर 6q प्लस 2। इसी प्रकार r बराबर 3, तब a बराबर 6q प्लस 3, r बराबर 4 रखेंगे तथा r बराबर 5, तब मान होगा a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। यहाँ पे हमें पूछा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक 1, 3 और 5 इतने 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 का होता है, यह सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आसानी से हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है यह a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से हमेशा छोटा होगा। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पूरा निचोड़ है।